छात्रों के विषय में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। उनके तमाम जायज़ मांग के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे मुखरता के साथ लगातार खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के विधायक से हम लोगों ने कहा कि क्या दलित होना पाप है? क्या दलित भाजपा को अगर दलित वोट नहीं देता है तो क्या उसका काम नहीं होगा? क्या आदिवासी होना पाप है? क्या आदिवासी समाज अगर भाजपा को वोट नहीं देता है तो क्या भाजपा उस पर बुलडोजर चला देगी? इस देश को बनाने वाले हम लोग, यहाँ के मूल निवासी हम लोग, तो हम लोगों को क्यों प्रमाणित करना पड़ रहा है कि इस देश के नागरिक हैं हम लोग? क्या मुसलमान होना पाप है? क्या मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं देता है तो क्या उसका अहित की आप रक्षा नहीं करेंगे? इस कानून को केवल और केवल झारखंड राज्य को एक तरीके से अपाहिज करने के लिए लाया गया है। इस प्रकार वहाँ का जो कार्यशैली है उससे हम लोग खुश नहीं है। जमीन हमारा और आज चल रहा है भारत सरकार में। लगभग 1.5 लाख ऐसे वोटर्स हैं झारखंड में जिन्होंने गन्ना प्रपत्र में साइन करने से या उसको भरने से इनकार किया है। माँ बहनों का जो सम्मान, मैया सम्मान हमारी सरकार दे रही है, उसको आश्रित कर रही है, उस पर गहरा आघात पहुँचेगा। ये आदिवासी राज है, इलेक्शन कमीशन इसको दूसरे अन्य राज्यों के जैसा ट्रीट ना करे, ये हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी का भी निवेदन है। इसमें जो अहम अभी मुद्दा है, जो झारखंड का सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है, वो भारत सरकार ये कहिए कि बीजेपी ने जिस प्रकार आदिवासियों यहाँ के लोगों का जो अहित करने का जो प्रयास किया है, माइंस एंड मिनरल संशोधित बिल लाया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये आग फैल चुका है। इस एक्ट के लाने से मैं आपको बता दूं कि 15,000 करोड़ का लॉस झारखंड को होगा, यहाँ के आदिवासियों को होगा, यहाँ के मूलवासियों को होगा। इसको लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश का माहौल है। हम लोग किसी कीमत पर, कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर इस एक्ट को झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, और हम लोग को जंतर मंतर जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री का आवाज़ हम लोग को घेरना पड़े तो हम लोग घेरेंगे, अगर उसके बाद भी बात नहीं मानी गई तो हम लोग राष्ट्रपति महोदय से समय लेकर उनसे मिलेंगे और हम कहेंगे कि ये जो एक्ट है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए। इसका जो मार होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि माँ बहनों का जो सम्मान, मैया सम्मान हमारी सरकार दे रही है, उसको आश्रित कर रही है, उस पर गहरा आघात पहुँचेगा। युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। राज्य में जो विकास डेवलपमेंट का जो पैसा है वो बंद हो जाएगा, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। दूसरा है कि हम लोग कल धनबाद गए। धनबाद में जिस प्रकार जो BCCL के द्वारा आप देखे होंगे कि वहाँ कई मकान ज़मींदोज़ हो गया। हमें पार्टी की ओर से मुझे पहली बार भेजा गया था। हमने विस्तृत रिपोर्ट आलाकमान को दिया, के राजू सर को दिया, आदेशी को दिया। उसके बाद के राजू सर वहाँ गए। निश्चित तौर पर जब वहाँ गए जो हम लोग ने दुर्दशा देखा वहाँ पर, हम बता नहीं सकते। सबसे पहली बात सर का भी दिमाग था, हम लोग भी मांग है कि जो विस्थापित हैं उनका घर ढह गया है, घर ज़मींदोज़ हो गया है, उसको स्थापित किया जाए, उनको दोबारा बसाया जाए। दूसरी मांग थी कि जिस प्रकार वहाँ का जो कार्यशैली है उससे हम लोग खुश नहीं हैं। जमीन हमारा और आज चल रहा है भारत सरकार में। जरा भी आप कह सकते हैं कि जरा भी दया नहीं है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के विधायक से हम लोगों ने कहा कि क्या दलित होना पाप है? क्या दलित भाजपा को अगर दलित वोट नहीं देता है तो क्या उसका काम नहीं होगा? क्या आदिवासी होना पाप है? क्या आदिवासी समाज अगर भाजपा को वोट नहीं देता है तो क्या भाजपा उस पर बुलडोजर चला देगी? क्या मुसलमान होना पाप है? क्या मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं देता है तो क्या उसका अहित की आप रक्षा नहीं करेंगे? तो निश्चित तौर पर इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों की बात हुई। तीसरा बिंदु था कि जब हम वहाँ गए, हमारे प्रभारी महोदय गए, तो जो DC है वहाँ, DC को एज ए प्रोटोकॉल वहाँ आना चाहिए था। 15 दिन हो गया और अभी तक वहाँ पर जो धनबाद के DC हैं उनको जाना चाहिए था, उनको हालचाल लेना चाहिए था ग्रामीणों का, विस्थापितों का, लेकिन नहीं लिया गया। दुर्भाग्य ये है कि जब हम लोग गए वहाँ पर तो हमारा भी फ़ोन गया DC को, तो DC ने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्या मेरी जान को खतरा है, मतलब वहाँ पे जान को खतरा है मेरा। कैसा हम लोग गए लेकिन न जाने वो जो बातें वो बताया मुझे, तो हम लोगों ने उसको कंडेम किया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये
प्रोटोकॉल का सर उल्लंघन है और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी मीडिया बंधुओं को हमारा जोहार। हमारे से पूर्व प्रवक्ता अगन और विशेष रूप से हमारे प्रभारी ने बहुत विस्तार रूप से सभी विषयों पे अपना विचार को रखा है। मैं स्पष्ट तरीके से 3 चीज़ों में कहना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि छात्रों के विषय में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। उनके तमाम जायज़ मांग के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे मुखरता के साथ लगातार खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और मैं आज जो बैठक होने वाला है, सरकार का भी जो मंत्रियों का बैठक होने वाला है, उसके बाद में जो डेलीगेशन टीम स्टूडेंट्स से मिलने वाली है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ सकारात्मक हमारे छात्राओं के भविष्य की दिशा में इस बैठक से निकल के आएगा। दूसरी विषय है SIR में मैं कहना चाहूँगी, विस्तार रूप से आंकड़ा प्रभारी महोदय ने आप लोगों को बताया है। मैं एक विशेष बिंदु में आप लोगों का ध्यान रखना चाहूँगी। लगभग 1.5 लाख ऐसे वोटर्स हैं झारखंड में जिन्होंने गन्ना प्रपत्र में साइन करने से या उसको भरने से इनकार किया है। झारखंड एक 5वीं अनुसूची राज्य है। यहाँ पे स्वशासन व्यवस्था भी है कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में। वैसे स्थिति में जहाँ क्षेत्र पत्थलगड़ी से भी प्रभावित रहे हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पे कई सारे आदिवासी गणों का ये सोच है, ये कहना है कि भाई इस देश को बनाने वाले हम लोग, यहाँ के मूल निवासी हम लोग, तो हम लोगों को क्यों प्रमाणित करना पड़ रहा है कि इस देश के नागरिक हैं हम लोग। तो ये उनका बहुत एक जायज़ सवाल है, विचार है, जिसके कारण वो लोग गन्ना प्रपत्र को साइन नहीं कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को विशेष रूप से ऐसे आदिवासी समाज को इन वोटर लिस्ट में लाने के लिए एक अलग से अभियान चलाना चाहिए। इन बूथ को चिन्हित करके इलेक्शन कमीशन को अलग से वहाँ पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग छूट रहे हैं, जो एक्सक्लूड हो रहे हैं, वैसे वोटर्स को भी हम लोग वोटर लिस्ट में ला सके। ये आदिवासी राज है, इलेक्शन कमीशन इसको दूसरे अन्य राज्यों के जैसा ट्रीट ना करे, ये हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का भी निवेदन है। तीसरी चीज़ जो MMDR में बात हुई है, बहुत स्पष्ट एक लाइन में कह देना चाहूँगी कि इस कानून को केवल और केवल झारखंड राज्य को एक तरीके से अपाहिज करने के लिए लाया गया है, ताकि झारखंड राज्य जिस तरह से आर्थिक और वित्त स्थिति में पहले से ही सबसे पिछड़ा राज्य है और अपने घुटनों में आ जाए, और आने वाले समय में एक एक पाई के लिए झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार के सामने, बीजेपी के सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़े। इस हालात में लाके झारखंड को खड़ा करने का ये कानून है, काला कानून है। हम लोग पुरजोर से इसका विरोध करते हैं। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा, और जिस तरह से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, पूरा देश सबसे बड़ा देश का आंदोलन देखेगा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।